तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी होती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन नेडा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर कर दें सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल पाए। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की तरफ से पीईटी परीक्षा का आयोजन करवाया गया, और जैसे ही परीक्षा हुई, परीक्षा के पहले या बाद में अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन जो सोशल मीडिया पे पेपर आउट होना शुरू हो गया दोपहर से ही। अब उसको लेकर छात्रों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि जब ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई पेपर आया नहीं है, छात्रों को पेपर दिया नहीं गया, तो सोशल मीडिया पे पेपर कैसे देखने के लिए मिला, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए गए कि पेपर आउट हो गया है। अब ऐसे में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि ध्वस्त हो गई अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सभी व्यवस्थाएं, ऐसा कहना इस समाचार पत्र के माध्यम से, जिसके क्रम में सारी जानकारी दी गई है कि पेपर आउट हो गया। उसके बाद नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि पीईटी परीक्षा में सम्मिलित हुई अभ्यर्थी साक्षी अवस्थी ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो प्रश्न पत्र आउट हुआ है वो वही प्रश्न पत्र है जो हमें परीक्षा के दौरान दिया गया था। इसमें प्रश्न पत्र के क्रम में जरूर बदलाव किए गए हैं, लेकिन ऐसे में जो आप सभी को देखने के लिए मिला था सेम टू सेम आप सभी के सामने सोशल मीडिया पर भी आ गया। इसी को लेकर तमाम छात्रों ने सवाल खड़े किए, लेकिन जब जानकारी यूपीपीएससी से ली गई तो ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ बताया गया, कार्यवाहक अध्यक्ष की बात की गई, कार्यवाहक अध्यक्ष ओम नारायण सिंह से यहाँ पे जानकारी लेने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जानकारी दी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस मामले को लेकर खंडन करते हुए उनका कहना है कि पूरे तरीके से अफवाह है, किसी तरह का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जो पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पूरे तरीके से गलत और फर्जी है। सोशल मीडिया में जो परीक्षा वायरल किया गया वह गलत है। बता दें कि मंगलवार को यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसके अंदर लगभग 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो ऐसे में इनकी तरफ से तो यहाँ पे कहना है कि पेपर पूरे तरीके से गलत है, अफवाह है, या फिर ऐसे में जो भी चीज़ें हैं, फिलहाल सोशल मीडिया पर जो पेपर वायरल हुआ था वो बिल्कुल सही था, जिसकी ऑथेंटिकेशन हमने रियल पेपर से मिलाकर भी की थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर हमेशा की तरह आउट हो जाए तब भी यहाँ पर सरकार की तरफ से या फिर शासन प्रशासन की तरफ से इस बात को कंसीडर किया ही नहीं जाता है, चाहे जितना मर्जी आप सभी जोर लगा लें। ठीक है, तो ये बात हो जाती है यूपीएससी पीईटी को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी बीजीटी 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है, साथ में चयन बोर्ड सचिव का बयान भी है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश क्या जारी हुआ है इसकी जानकारी मैंने कल देर रात को आकर आपको ऑर्डर दिखाते हुए दी थी। जिन्होंने नहीं देखा एक बार अवश्य देख लें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है अपने आदेश के अंदर कि जैसा कि तदस्थ शिक्षकों के वकीलों की तरफ से बताया गया है कि अगर किसी भी सेंटर पर परीक्षा करवाई जाती है चयन बोर्ड की तरफ से दोबारा, तो ऐसे में जो भी तदस्थ शिक्षक आवेदन करने से वंचित रह गए थे उनकी परीक्षा को लेकर विचार किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ पे चयन बोर्ड की तरफ से तो अभी तक इस बात को स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि किसी भी सेंटर की परीक्षा रद्द करके दोबारा से परीक्षा करवाई जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आगे पालन होगा कि नहीं, इसको लेकर कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक चयन बोर्ड ने किसी भी परीक्षा केंद्र की अनियमितता को लेकर कंसीडर नहीं किया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपना जो आदेश है वो सुना दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि अगर चयन बोर्ड इस मुद्दे को लेकर दोबारा विचार करता है और किसी भी परीक्षा पर दोबारा से किसी भी परीक्षा केंद्र पर दोबारा से परीक्षा करवाई जाती है तो तदस्थ शिक्षकों को भी शामिल किया जा सकता है और इसको लेकर भी विचार कर सकते हैं। अब फैसला चयन बोर्ड को लेना है। अभी तक तो चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है कि वो किसी भी परीक्षा केंद्र की दोबारा परीक्षा करवाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनकी तरफ से बताया जाता। लेकिन ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे एक बड़ा बयान जारी किया गया, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चयन बोर्ड दोबारा परीक्षा को लेकर तो बिल्कुल विचार नहीं कर रहा, लेकिन वो यहाँ पे आगामी भर्ती को पूरा करने को लेकर पूरा विचार करके बैठे हुए हैं। अब टीजीटी परीक्षा से पहले आपको पीजीटी का जो परिणाम है वो देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कहना है चयन बोर्ड के अध्यक्ष का या फिर सचिव का। पीजीटी भर्ती पूरी होने में समय लगेगा, इसी वजह से टीजीटी भर्ती का जो परिणाम है पहले जारी किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 दिन पहले इस परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, लेकिन टीजीटी परीक्षा और पीजीटी परीक्षा दोनों अक्टूबर तक पूरी करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश भी है।
तो ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली कि टीजीटी परीक्षा के अंदर इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन पीजीटी परीक्षा में इंटरव्यू होना है। तो ऐसे में पीजीटी के अंदर ज़्यादा समय लगेगा और टीजीटी में कम लगेगा। तो उनकी तरफ से कहना है कि पहले टीजीटी का हम परिणाम जारी नहीं करेंगे, पहले करेंगे पीजीटी का परिणाम, उसके बाद इसकी इंटरव्यू की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद में टीजीटी का यहाँ से परिणाम जारी होगा और फिर आगे की जो कार्रवाई है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सचिव की तरफ से भी जानकारी आप सभी को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, दिशा निर्देश पर भर्ती करवाई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 31 अक्टूबर तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है, इसलिए उत्तरमाला पर आई आपत्ति को निस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में उनका कहना है कि इसको लेकर भी जो कार्य है वो जारी है। चयन बोर्ड के उप सचिव सातवें नवल किशोर की तरफ से बताया गया है कि उत्तरमाला पर आई आपत्तियों पर विशेषज्ञों की समिति ने अंतिम निर्णय लेगी और उस आधार पर उत्तरमाला संशोधित करते हुए जो परिणाम है वो जारी किया जाएगा। चयन बोर्ड इसी अनुरूप में तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में उनकी तरफ से बताया गया कि यह भर्ती प्रक्रिया तय समय सीमा 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। मतलब कि चयन बोर्ड की तरफ से बड़ा बयान आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि इस भर्ती परीक्षा को हम 31 अक्टूबर तक पूरा करवा लेंगे। भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसको लेकर क्या होगा ये तो आप सभी यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अब पुनः परीक्षा को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। चाहे वो 650 से ज़्यादा अभ्यर्थी की परीक्षा हो अम्बेडकर नगर के अंदर, अगर हाई कोर्ट से कुछ होता है तभी यहाँ से कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा चयन बोर्ड इस बात को अभी तक कंसीडर नहीं कर रहा है कि परीक्षा के अंदर धांधली या भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल चयन बोर्ड की तरफ से तो अपना जो बयान है वो जारी कर दिया गया है कि इस भर्ती को 31 अक्टूबर तक पूरा करना है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भी चयन बोर्ड के ऊपर ही है, अगर चयन बोर्ड चाहेगा तभी कुछ होगा। फिलहाल आप सभी समझ चुके होंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी जानकारी लगातार मैं आप सभी को देता हूं और जो ऑथेंटिक जानकारी होती है वही मैं आपको देता हूं। जानकारी देखने के लिए मिली थी कि सितंबर के अंत में इसका जो आपको नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद में आपकी जो परीक्षा होगी वो नवंबर में करवाई जा सकती है। अब ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि होमगार्ड विभाग के अंदर लगभग 30,000 से ज़्यादा पदों पे जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, हम यूपी टीईटी की बात कर रहे थे लेकिन उसके नीचे वाली सूचना हमारे सामने आ गई है, तो हम इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे 30,000 भर्ती को लेकर जो जानकारी थंबनेल के अंदर लिखी हुई है उसके बारे में लिखा है कि महिलाओं के लिए जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। होमगार्ड विभाग के अंदर लगभग 30,000 महिला कर्मियों की भर्ती कराने की तैयारियां हैं। होमगार्ड विभाग ने इसका जो प्रस्ताव है वो तैयार कर लिया है, जल्द ही मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। इसको जो निर्णय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जानकारी के अनुसार होमगार्ड विभाग में पिछले काफ़ी समय से बड़े पैमाने पर पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर महिलाओं से भरने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि इसमें बड़ी संख्या में पुरुषों के भी पद हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के मिशन शक्ति अभियान के मद्देनजर इन पदों को भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर मुख्यमंत्री के सामने जो प्रस्तुतिकरण है वो दिया जाएगा। दरअसल होमगार्ड विभाग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1,18,348 है। मौजूदा समय के अंदर 86,000 होमगार्ड महकमे के अंदर हैं, लेकिन 30,000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली हैं। उसी को लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। लेकिन हम लोग बात करने वाले थे यूपी टीईटी को लेकर। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अक्टूबर या नवंबर के अंदर यूपी टीईटी की परीक्षा करवाई जाएगी। जैसा कि मैंने हमेशा से आप सभी को कहा है कि जब पीएनबी सचिव आपका प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे तो उसमें तमाम भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। अभी तक पीएनबी सचिव की तरफ से प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा गया है। यहाँ पे जो तारीखें लिखी हैं वो संभावित तौर पे, जैसा कि मैंने आपको बताई थी, लगभग वही चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी अहम खबर देखने के लिए मिलती है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी एक बार फिर से बदलाव होगा। यह इम्तिहान अब अक्टूबर या नवंबर में कराए जाने की तैयारियां हैं। परीक्षा संस्था ने 19 दिसंबर को परीक्षा की जो तारीखें वो तय की थी, लेकिन ऐसे में इसमें बदलाव करते हुए मंत्री की सहमति के बाद से अब इस परीक्षा को अक्टूबर या नवंबर में करवाया जा सकता है। सूबे में दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए परीक्षा आदि को लेकर 15 दिसंबर से पहले कराई जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी आप सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वो प्राथमिक के लिए हो या फिर जूनियर के लिए। इससे पहले जो आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली थी, मैंने आपको बताया भी था
कि मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी सर की तरफ से यहाँ पे असहमति जताते हुए उनका कहना था कि परीक्षा को अक्टूबर नवंबर में करवाया जाए, दिसंबर के अंदर ना हो। उसी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में इसको लेकर जल्दी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से नई तारीखों का जो ऐलान है वो किया जाएगा। अब सवाल ये है कि अक्टूबर के अंदर क्या ये परीक्षा हो सकती है? अगर इसका नोटिफिकेशन सितंबर में जारी कर दिया जाए स्टार्टिंग में पहले सप्ताह में, तो इसकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर में करवा ली जाएगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उनका कहना है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। तो सितंबर के जब अंतिम सप्ताह में जारी होगा तो 1 महीने के अंदर आवेदन लेकर परीक्षा करवाना असंभव है। तो ऐसे में आपकी जो परीक्षा होगी वो नवंबर में होगी। आसान भाषा में समझाऊं, 15 सितंबर से पहले अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपकी परीक्षा अक्टूबर में हो सकती है, और अगर 15 सितंबर के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपकी जो परीक्षा होगी नवंबर के बाद होगी, मतलब नवंबर में। ऐसी जानकारी पीएनबी सचिव की तरफ से दी जा रही है, लेकिन अभी तक किसी फाइनल प्रस्ताव को लेकर मोहर नहीं लगी है। ऐसे में सचिव की तरफ से बार बार विचार किए जा रहे हैं, लेकिन तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ में 22,000 सीटों के लिए, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर, प्राथमिक विद्यालय में नई शिक्षक भर्ती जारी किए जाने की मांग को लेकर बीटीसी, डीएलएड, बीएड और साथ में प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को बैठक की, और बैठक के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मांग आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। छात्रों का कहना है कि 1 सितंबर को इसके लिए एक बड़ा धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, क्योंकि विभाग की तरफ से बार बार आश्वासन तो दिए जाते हैं लेकिन भर्ती नहीं निकाली जाती। तो ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे जो मांग है वो रखी जाएगी। तो उसी क्रम में यहाँ पे एक और जानकारी आपके सामने आती है जो कि 22,000 सीटों के लिए है। मैंने कल देर रात को आकर ही बताया था कि 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास को घेरने का प्रयास किया गया, तो वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री सर के आवास को भी घेरने का प्रयास किया गया। अभी तक 22,000 सीटों को लेकर सरकार की तरफ से 2 टूक जो बयान है वो दिए गए कि इन सीटों को नहीं जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में सरकार की तरफ से नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी 2 टूक बयान दिए जाते हैं कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी पद खाली नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर छात्र अपनी सड़कों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो या फिर 22,000 को लेकर, लेकिन फैसला किसी मुद्दे को लेकर अभी तक नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें विशेष सचिव की, तो यहाँ पर जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी कि बेसिक शिक्षा के आदेश का पालन न करने पर यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से जो फटकार है वो लगाई गई है सचिव के ऊपर। ऐसे में उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक अभ्यर्थी को आदेशित किया गया था कि उनकी जो यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी, कोविड-19 के समय पर ड्यूटी लगी थी, ऐसे वो काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे। तो ऐसे में यहाँ पे कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इनकी काउंसलिंग कराते हुए इनको जो नियुक्ति है वो दे दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सचिव की तरफ से कोई जानकारी कोर्ट के अंदर नहीं दी गई। तो कोर्ट ने यहाँ पर फटकार लगाते हुए पूछा है कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, या तो इनको नियुक्ति दी जाए, और अगर ऐसे में नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ऐसे में इनको यहाँ पे बुलाकर मुलाकात करके कोर्ट के अंदर हाजिर होकर जवाब पेश करें। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।